चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं AWS ब्लॉक स्टोरेज टाइप के बारे में। ठीक है। तो AWS ब्लॉक स्टोरेज साइज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कितने टाइप से होता है ये देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले AWS ब्लॉक स्टोरेज साइज की हम बात करें तो आपको थ्री टाइप से मिलेगा। अब वो तीन टाइप कौन कौन से हैं? पहला मैं लिख देता हूँ, दिस इज द EBS। राइट, आपने सुना होगा EBS। EBS स्टैंड फॉर होता है दोस्तों इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे। सेकेंड वन होता है हमारा EFS। तो इंटरव्यू में यहाँ पे क्वेश्चन करता है डिफरेंस बिटवीन EBS एंड EFS, सब बात करेंगे। ठीक है। EFS स्टैंड फॉर होता है दोस्तों इलास्टिक फाइल सिस्टम। नेक्स्ट वन, जब एक आप इंस्टेंस लॉन्च करते हो दोस्तों तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपको एक इंस्टेंस मिलता है, आपको एक ब्लॉक साइज मिलता है जिसे हम बोलते हैं ई फिमरल। ठीक है, लाइव में आपको दिखाऊंगा क्या होता है ई फिमरल, जिसको हम बोलते हैं टेम्पररी स्टोरेज, एज वेल इसको बोलते हैं हम इंस्टेंस। ठीक है, इंस्टेंस मतलब क्वेश्चन में इंटरव्यू पूछता है डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज और इंस्टेंस स्टोरेज। इंस्टेंस स्टोरेज क्या होता है ये दोनों हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं AWS ब्लॉक स्टोरेज आपको तीन टाइप से मिलता है। तीनों टाइप कौन कौन से? एक तो हो गया आपका EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, नंबर सेकंड इज द EFS इलास्टिक फाइल सिस्टम, एंड नंबर थ्री इज ephemeral टेम्पररी और इंस्टेंस स्टोरेज। अब यहाँ पे थोड़ा हम समझ लेते हैं इसके एजेंडे में क्या क्या आता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, तो इसके अंदर भी आपको डिफरेंट टाइप मिलेगा। EFS हमारा अलग होगा, इसमें हम अलग बात करेंगे, और ephemeral हम अलग बात करेंगे। तो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज के अंदर आपको अलग अलग टाइप के मिलेंगे। जैसे आपको मिलेगा एक SSD। ठीक है, SSD बोले तो सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है। इसी तरह नंबर सेकेंड हमारा HDD, जिसको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है। अभी तीसरा मैग्नेटिक था, लेकिन देखो AWS कंसोल में आपका बहुत सारा चेंजेस होता रहता है। AWS अपने रिसोर्सेज को मॉडिफाई करता रहता है, जो पुराने हो गए उसको रिमूव करके कोई नई सर्विसेज ला देता है। तो सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे SSD और HDD, मैग्नेटिक की बात नहीं करेंगे एज पर इंडस्ट्री। ठीक है। तो यहाँ पे आपका दो टाइप का हो गया, SSD एंड HDD। अब यहाँ पे भी हमें समझना होगा कि सॉलिड स्टेट ड्राइव इसका यूज केस, हार्ड डिस्क ड्राइव इसका यूज केस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसका, SDD सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसके अंदर हम बात करेंगे तो आपको अलग अलग मिलेगा। कितने टाइप के मिलेंगे वो मैं यहाँ पे टाइप लिख देता हूँ। जैसे आपको लेटेस्ट फीचर मिलेगा GP3 जनरल पर्पस। ठीक है। इसी तरह एक आपको मिलेगा GP2। ठीक है, इसमें हम साइज भी बात करेंगे क्या क्या है। इसी तरह आपको मिलेगा फर्दर वन IO2, दिस इज द ब्लॉक साइज। ठीक है। अगला हमको मिलता है IO2। इसी तरह एक और मिलता है हमको IO1। अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंट बात कर लेते हैं। तो GP3 के अंदर दोस्तों आपको जो साइज मिलता है मिनिमम 1 GB तक का आपको मिलेगा, 1 GB। ठीक है। अब यहाँ पे बात करें GP2 के अंदर, यहाँ पे भी मिनिमम आपको मिलेगा 1 GB तक का साइज। IO2 की बात करें तो यहाँ पे ब्लॉक साइज में आपको मिलता है 4 GB तक का साइज। IO2 की बात करोगे तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा 4 GB तक का साइज। और IO1 की बात करें तो मिनिमम मैंने जो बात किया 4 GB तक का साइज मिला। राइट। इसी तरह मैक्सिमम की बात करेंगे तो 16 TB तक यहाँ पे मिलेगा। चल के मैं लाइव दिखाऊंगा। फर्दर यहाँ पे भी आपको 16 TB मिलेगा। एंड IO2 की बात करें यहाँ पे थोड़ा आपको ज़्यादा मिल जाएगा, 64 TB। इसी तरह IO2 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है 16 TB। राइट। एंड फर्दर IO1 की बात करेंगे तो यहाँ पे मिलता है आपको 16 TB। एंड नेक्स्ट बात करते हैं GP3 GP2 में IOPS। IOPS एक वर्ड है दोस्तों, इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। मतलब आपको GP3 के अंदर 16,000, मैं यहाँ पे के लिख रहा हूँ, इतना IOPS मिलता है। और यहाँ पे भी आपको 16 के IOPS मिलता है GP2 के अंदर। एंड फर्दर IO2 ब्लॉक के अंदर बात करूँ मैं IOPS, तो यहाँ पे आपको मिलता है 64 TB।
ठीक है, 64 TB। एंड फर्दर IO2 की हम बात करें, यहाँ पे आपको 64 नहीं मिलता है, आपको मिलता है 256। ठीक है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होगी। IO2 में बात करें 64 TB, एंड यहाँ पे बात करेंगे IO1 के अंदर 64 TB। ठीक है, अगली बात करते हैं थ्रूपुट। अब थ्रूपुट क्या होता है, IOPS क्या होता है, इसी में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको मिलता है थ्रूपुट 1000 MB। अब यहाँ पे बात करें GP2 के अंदर आपको मिलता है 250 MB। एंड फर्दर बात करें IO2 ब्लॉक साइज के अंदर आपको मिलता है 400 MB। ठीक है, यहाँ पे बात करें IO2 के अंदर 1000 MB, एंड फर्दर मोर IO1 के अंदर मिलता है 1000 MB। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस ये समझो कि आपका जो GP2 है और IO2 ब्लॉक, IO2 और IO1 है, ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा फर्क समझो। फर्क ये है कि अगर आप जनरल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो GP2 और GP3, तो GP2 और GP3 दोस्तों आपका मल्टी अटैच सपोर्ट नहीं करता। प्लीज नोट दिस पॉइंट, मैं आपसे आगे बात करूंगा जब प्रैक्टिकल करूंगा। ठीक है, दिस नॉट सपोर्ट मल्टी अटैच। ठीक है, बाकी अगर यहाँ की बात करें IO2 IO1, ये आपका मल्टी अटैच है दोस्तों, मल्टी अटैच। मल्टी अटैच का मतलब ये होता है कि आपका जो वॉल्यूम है ना, आप उसको मल्टीपल्स EC2 इंस्टेंस में सब अटैच कर सकते हो। वो मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा। ये आपका सपोर्ट करता है मल्टी अटैच। ठीक है, अब इंडस्ट्री पे बात करें एक्चुअल पे, तो प्रोविजनिंग कहाँ पे किया जाएगा सारा का सारा, तो प्रोविजनिंग जो किया जाएगा वो हमारा वो मल्टी अटैच जो IO1 IO2 है, यहाँ पे सारा का सारा प्रोविजनिंग के लिए यूज किया जाता है। प्रोविजनिंग मतलब एक वर्ड आ गया है। ठीक है, इंफ्रा सेटअप। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारा जो है जनरल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ओनली फॉर द यूज द जनरल पर्पस, राइट। तो जनरल पर्पस के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। इसी तरह से बात करते हैं नीचे की जो और भी हार्ड डिस्क है हमारे पास। ठीक है, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव। तो हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, एक नया पेन तो ओपन कर लेते हैं और वहां पे सारा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं HDD। ठीक है, ये रहा हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इसके अंदर क्या क्या आपको बेनिफिट मिलता है, इसके अंदर मिनिमम 123.33। ठीक है, इसका जो साइज मिलता है आपको मिनिमम 1 GB, और मैक्सिमम आप ले सकते हो 16 TB सेम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको IOPS यहाँ पे आपको नहीं मिलता। IOPS की इंफॉर्मेशन बोलूँ तो IOPS आपको बहुत ही कम मिलता है, 100/3000। ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस। तो जैसे ही हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, और आपको बता दूं AWS आपको ना 30 GB तक फ्री देता है। ठीक है, तो आप लैब के लिए प्रैक्टिस के लिए उसको यूटिलाइज कर सकते हो। अब आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ कि हमें दो वर्ड मिला था IOPS, जिसको हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं बात करूँ आपको कि आज से 10 साल पहले पहले क्या चलती थी, बैलगाड़ी चलती थी। ठीक है, उसके बाद ट्रेन आ गई, तो ट्रेन से टाइम हमारा काफी कम हो गया। आज हम बात करें फ्लाइट। ठीक है, तो आज किसी भी बंदे से बोलो मुझे दुबई से अप डाउन करना है, ठीक है, कोई डेटा लेके आना है, जाना है, ठीक है, तो दुबई से आप कैसे करोगे, ट्रेन से लेके आओगे, फ्लाइट का यूज करोगे, तो फ्लाइट से यूज करोगे। तो हमारा क्या होता है, जैसे कि आपने कोई वॉल्यूम लिया, तो वॉल्यूम में IOPS क्या हो, इनपुट आउटपुट पर सेकेंड, उसमें जो रीड राइट की आपकी जो कैपेसिटी है वो कितने पर सेकेंड है। ठीक है, मतलब कि इनपुट आउटपुट रीड राइट का जो डेटा है वो आपका इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, मतलब रीड राइट की कैपेसिटी कितनी है वो डिपेंड्स करता है IOPS पे। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है हाई लेवल के लिए, ठीक है, कि ट्रैफिक हमारी जितनी ज्यादा इंक्रीज हो, मान के चलो आपके पास कोई एक हार्ड डिस्क है जैसे HDD है और दूसरी SDD है, तो आपका लैपटॉप जब हैंग होने लगता है, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होती है, कहीं ना कहीं आपका हार्डवेयर का इश्यू होता है। तो SDD की बात करें तो एकदम फ्लेक्सिबल चलता है आपके पास, उसमें जो स्पेस है, फ्लेक्सिबिलिटी, इनपुट आउटपुट पर सेकंड की बात करें तो आपका जो रीड राइट है इंक्रीज कर दे रहा है।
कैपेसिटी, ठीक है। तो दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे बर्स्ट वैल्यू, एक वर्ड आता है बर्स्ट वैल्यू। बर्स्ट वैल्यू क्या होती है, देखो मान के चलो आप रोज मार्केट में जाते हो, कुछ सामान लेके आते हो, ठीक है। सामान क्या लेके आते हो, ये 500 रुपये मैंने आपको दिया, तो 500 रुपये में आप क्या करते हो, डेली 400 रुपये का सामान लेके आते हो, ठीक है। बस्ट वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ। तो 500 रुपीज में डेली आप क्या करते हो, 450 रुपीज का आपने सामान लगा लेके आया, और लेकिन 500 में से 50 रुपये आपका बच गया, ठीक है। फिर अगली बार आप गए, कभी 30 रुपये बच गया, ठीक है। कभी 20 रुपीज बच गया, कभी 10 रुपये बच गया, ठीक है। तो ऐसा बचते जा रहा है। तो उसको आप क्या करते हो, फेंक देते हो क्या, नहीं, उसको क्या करते हो, उसको सेव कर लेते हो, एक बकेट में रख लेते हो। तो ऐसे ही हमारा होता है रीड हार्ड डिस्क के केस में। AWS क्या बोलता है कि जब आप IOPS ले रहे हो, जैसे आपने 500 GB का हार्ड डिस्क लिया, तो 500 GB के हार्ड डिस्क में आपको कितना, जैसे आपने यूटिलाइज किया, जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल के लिए 1500 आपको IOPS मिला, लेकिन 1500 में आपने 1200 ही यूटिलाइज किया, ठीक है। फिर आपको 1500 मिला, फिर 1500 में आपने 1000 यूटिलाइज किया, ठीक है। तो बाकी जो आपका बचते जा रहा है 1000 IOPS, ठीक है। फिर आपने 1500 लिया, उसके बाद आपको मिल गया, चलिए आपने 900 यूटिलाइज किया, ठीक है। तो जितना आपका बचता जाता है वो हमारा होता है बर्स्ट वैल्यू। बर्स्ट वैल्यू मतलब ये आपका सेव होता जाएगा, कहाँ पे, पर्टिकुलर एक स्पेस होगा, तो वो आपका सेव होता जाएगा। लेकिन हाँ, आपको ये भी पता होना चाहिए, बट नॉट मोर देन 3000, ठीक है। 3000 से ज़्यादा नहीं होगा, ये हमारा होता है बर्स्ट वैल्यू। बर्स्ट वैल्यू बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ रेस्ट ऑफ जितना भी IOPS है, तो उस IOPS को क्या कर सकते हैं, रेस्ट ऑफ द टाइम कभी भी फ्यूचर में यूटिलाइजेशन करना हो तो आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ये होता है हमारा बर्स्ट वैल्यू। अब थोड़ा सा आते हैं कहाँ पे, वॉल्यूम सेक्शन के, ठीक है। तो ये हमारा था EBS ब्लॉक स्टोरेज थ्योरी पार्ट। और रही बात यहाँ पे, ये बात क्लियर नहीं हुई होगी IOPS क्या है, ठीक है। तो जब मैं आपको लैब में बताऊंगा IOPS, ये वर्ड आएगा, ठीक है। एक वर्ड आएगा बर्स्ट वैल्यू, वहां पे फिर भी फिर मैं एक बार आपको क्लियर कर दूंगा बर्स्ट वैल्यू क्या होती है, ठीक है, राइट। तो ये दो वर्ड आएंगे जब हम लैब करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा थ्योरी पार्ट, EBS ब्लॉक स्टोरेज। इसके बाद हम करेंगे इस पे सारा कुछ लैब, और लैब जब करूंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा भी आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।